बोलो पटवारी मैया की, कार्तिक दामोदर भगवान की जय। कार्तिक महीना इतना पावन महीना है। कहते हैं कि एकादशी और कार्तिक भगवान को बहुत प्रिय है। एक समय की बात लिखा है कि तुलसा जो रुक्मिणी थी तो रुक्मिणी जी से सोच रही थी कि मैं कार्तिक नहाऊंगी, कार्तिक महीना में भी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। क्यों कि जब कलयुग के जीव होंगे तो उन्हें कैसे पता पड़ेगी ये सारी। तो रुक्मिणी के मन में इच्छा थी कि मैं कार्तिक नहाऊंगी। तो अब रुक्मिणी मन में विचार कर रही थी कि मैं कैसे नहाऊं, क्या करूं, कन्हैया मेरे कन्हैया की सेवा कौन करेगा अगर मैं नहाऊंगी तो उसी समय भगवान तो समझ गए, कहने लगे मुस्करा के कि हे रुक्मिणी, तुम्हारे मन में क्या विचार है। रुक्मिणी कहती है स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मैं कार्तिक नहाऊं और पूजा पाठ करूं, मंदिर जाऊं। मतलब मेरे मन में यह भाव है कि कार्तिक महीना में, वो तो जगत की जनी थी, उन्हें मंदिर और कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो तो जगत माता थी, उन्हें तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं तो उन्हें किसकी ज़रूरत है। तो एक तुलसा जो मैया थी ना, तो तुलसा मैया एक कन्या का रूप बना के आई, एक कन्या के रूप में आई और कहने लगी कि हे रुक्मिणी, तुम्हारे मन में क्या है। कि मेरे मन में है कि मैं कन्हैया की सेवा करूं, लेकिन अब मैं कार्तिक नहा रही तो कन्हैया की सेवा कैसे कर सकती हूँ। तो ये सोच करके मुझे थोड़ा, और मेरा मन करता है कि मैं कार्तिक नहाऊंगी पूजा पाठ में। तो तुलसा मैया कहने लगी कन्या का रूप धारण करके कि ठीक है तुलसा, राधे, हे रुक्मिणी, मैं तो तुम्हारे राधे सबकी सेवा में तैयार हूँ, तो मैं कन्हैया की सेवा करूँगी और तुम कार्तिक नहाओ। तो वो तो रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई, बोली ठीक है, ये तो भगवान की बहुत कृपा हो गई। तो रुक्मिणी तो कार्तिक नहाने लगी और तुलसा मैया छोटी सी एक कन्या के रूप में और कन्हैया की सेवा में लग गई। अब वो कन्हैया की सेवा करती, उनकी जो रुक्मिणी करती थी वही। तो जब कार्तिक समाप्त होने को आया तो एक दिन की बात है, तुलसा कन्हैया से बोली, कन्हैया अब तो कार्तिक भी समाप्त होने को आया, रुक्मिणी आई। तो कन्हैया बोले, हे ठाकुर जी बोले, हे तुलसा, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संग ब्याह रचाऊँगा। तो कन्हैया तुलसा से बोल रहे थे, तुलसा बोली ठीक है कन्हैया। अब तुलसा मैया इसीलिए गई थी सेवा करने को कन्हैया की। तो दोनों ने आधी रात के समय जंगल में जा कर के ब्याह रचाया। अब इनके ब्याह में 33 करोड़ देवी देवता आए, ऐसा नहीं है कोई, 33 करोड़ देवी देवता इनकी शादी में आए, तुलसा और शालिग्राम की शादी में। तो तुलसा मैया के बड़े सुंदर फेरे हुए, ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कराई। ब्रह्माणी, पार्वती मैया, सारी देवियाँ आई हैं और इनकी चोरी से शादी हुई है। शालिग्राम की एकादशी को, जो देवोत्तरी एकादशी होती है, उसको तुलसा और शालिग्राम का विवाह होता है। और अब कलयुग में भी वही हम रीत निभा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर से इनकी शादी करके जब आधी रात को आए तो कहने लगी रुक्मिणी कि जब कन्हैया तुम इतना सुंदर रूप बना के कैसे आए, तुम तो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा हो। तो कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी, ये तो हम कहीं गए थे, वहाँ से हमारे इंद्र की सभा लगी थी, वहाँ पर बड़े बड़े देवता आए थे, देवियाँ भी आई थी, तो वहीं पर ही है। बोले ना ये तो आप। रुक्मिणी बोली सच्ची सच्ची बताओ कन्हैया क्या बात है। तब तक तुलसा आ गई, कहने लगी हे रुक्मिणी, आप सब कुछ जानने वाली हैं, मैंने शालिग्राम के साथ शादी रचा ली, कन्हैया को अपना पति बना लिया और मैंने कन्हैया के साथ फेरे कर लिए। बोली अरे तुलसा,
तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया। मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझ के अपने यहाँ रखा है, कन्हैया की सेवा दी, और तुमने ये क्या किया? तुमने हमारे कन्हैया हमसे छीन लिए। तुलसा मैया कहने लगी, हे कन्हैया, रुक्मिणी, कन्हैया तो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, मैं तो उनकी दासी हूँ। आप पटरानियों में सबसे बड़ी पटरानी उनकी हो। रुक्मिणी ने कन्हैया राधे को बुलाया और तुलसा को बुलाया। कहने लगी, हे तुलसी, आज से तो हमारी छोटी बहन हो, 16,108 पटरानियों में तुम भी गिनी जाओगी। तुम्हारे बिना कन्हैया का कोई कार्य नहीं होगा। तो तुलसा और कन्हैया की शादी